जय महाकाल। महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का पुनः स्वागत है। महाकाल के दर्शन के उपरांत आप सभी को मैं पूरे कॉरिडोर के दर्शन करवाती हूँ, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने महाकालेश्वर के नए परिसर में लोकार्पण पर कहा था कि उज्जैन के क्षण क्षण में और पल पल में इतिहास समाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में समाहित किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफ टेक्नोलॉजी के बैचलर और आर्किटेक्ट करने वाले श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी ने किया था और इसे तैयार करने के लिए राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के बहुत से कारीगरों को लाया गया था। परिसर इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर में घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। पूरे कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं ये 108 स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर के महाकाल द्वार तक बनाए गए हैं। इस कॉरिडोर में धर्म और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन सब की अपनी एक कहानी है और इन कहानियों को जानने के लिए आपको इन मूर्तियों के सामने लगे बारकोड में स्कैन करना होगा और आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और सभी यहाँ पे इसके अलावा बहुत सा धर्मशाला है, भारत माता का मंदिर बना हुआ है। कॉरिडोर में एक तरफ तो पूरे स्तंभ बने हुए हैं और दूसरी तरफ भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। जब आप महाकाल कॉरिडोर में होते हुए भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपकी नज़रें प्रतिमाओं पर जाकर टिक जाएंगी और भगवान शिव के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बताती है। खास बात तो यह है कि हर एक प्रतिमा के नीचे उसे जुड़े इतिहास लिखे हुए हैं। यहाँ सामने भगवान शिव के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग समुद्र मंथन को दिखाया गया है। समुद्र मंथन के दौरान जिस तरह से देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर खींचतान हो रही थी, तो इस प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है। और समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था और वो नीलकंठ कहलाए थे। इसके बाद सामने है माँ पार्वती के साथ गणेश जी की प्रतिमा, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ममतामयी है। साथ ही दशानन रावण की मूर्ति है, जिन्होंने कैलाश पर्वत को उठा रखा है। तो कहानी ये थी कि भगवान शिव ने अपने अंगूठे से ही कैलाश पर्वत को दबा दिया था, जिससे रावण जो है रसातल में धंसते चले गए थे। तो इस तरह से हर एक मूर्ति की अपनी एक कहानी है और जिसे आप आराम से निश्चिंत होकर के 4 से 5 घंटे में देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। सामने शिव की बारात जाते हुए का दृश्य है। तो इस तरह से महाकाल कॉरिडोर में जहाँ एक तरफ पत्थरों का बेहतरीन इस्तेमाल है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे 40,000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाकर आने वाले समय में एक जो है ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। जो भी पौधे यहाँ लगाए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से कैलाशपति, समीर, रुद्राक्ष, गुलर, वट वृक्ष, पीपल, तो वो सभी प्रजातियाँ हैं जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। तो इस तरह से ये गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिस पे बैठ करके आप पूरे कॉरिडोर को देख सकते हैं, अच्छे से निहार सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। खासकर सीनियर सिटीजन जो चलने में जिन्हें दिक्कत है, वो इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के द्वारा जो है पूरी जगह पे घूम सकते हैं। तो जब लाइट जल जाएगी उसके बाद फिर से एक बार हम इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के द्वारा पूरे जो है कॉरिडोर के दर्शन करवाएंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ भगवान शिव के अलावा और सभी भगवान के भी, जैसे कार्तिकेय, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, काल भैरव है, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। चलते हैं हम कमल कुंड की तरफ और उसके सामने बने हुए सप्तऋषि मंडल की तरफ, जिसके बीचों बीच जो है 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ बनाया गया है और इसके ऊपर 5 मुखी शिव हैं। उसके नीचे नाट्य मुद्रा में शिव और जो है डमरू, अर्चन, सर्प, त्रिशूल नजर आएंगे और यहाँ पे श्लोक भी लिखे हुए हैं। पुराने में उल्लेख है कि सप्तऋषि भगवान शिव के प्रथम शिष्य थे, जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी। यही वजह है कि सप्तऋषि की प्रतिमा के नीचे उक्त ऋषि की गाथा भी म्यूरल के जरिए दर्शाई गई है। सामने यहाँ देखेंगे वो है कमल कुंड, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है और इस कमल कुंड के बीचों बीच
शिव आदि योगी स्वरूप में हैं और जिनके चारों तरफ कमल के तालाब बने हुए हैं और चारों तरफ जो है 4 शेर हैं। ये चारों शेर जो हैं प्रतीक हैं पावर का, शक्ति का। सरोवर यह दिखाता है कि भगवान शिव के पास दुनिया की सारी शक्ति होने के बावजूद उनका जो स्वभाव है वो इतना सौम्य है कि वो आदि योगी स्वरूप में बैठे हैं, हमेशा तपस्या करते रहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास में जितनी शक्ति है, आपके पास जितनी शक्ति है, आपको उतना ही सादा और सौम्य रहना चाहिए। और ये देखते हुए हम चलते हैं। ये जो द्वार दिख रहा है ये है नंदी द्वार। अगर हम नंदी द्वार से आते हैं तो इसके सीधे आगे सब कुछ पार करते हुए ही हम महाकाल तक जाएंगे। हम दूसरे वाले द्वार से इस साइड में आ रहे थे तो ये अंतिम द्वार यहाँ का हो गया। अगर हम इस साइड से आएंगे तो ये पहला द्वार होगा जिसे नंदी द्वार कहते हैं। तो नंदी द्वार से वापस हम चलेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे संध्या हो चुकी है और लाइट्स भी जल चुकी है। तो अब ये शाम की जो पहले दिन की रोशनी में हमने इनको देखा था, अब जो है जो यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं इनकी रोशनी में इन दीवारों को देखिए तो लग रहा है कि पूरा सुनहरा कलर दिखने लगा है। ये इसकी खूबसूरती जो है अब और भी ज़्यादा, खासकर जो दीवारों पे जो पेंटिंग बनी हुई थी, जो उसे उकेर के बनाया गया है, वो दिन की रोशनी में कम दिखाई दे रहा था, जो बल्ब जलने के बाद जो है ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है। तो शाम होने के बाद जब ये पूरी रोशनी से महालोक जगमगा उठा है तो इस लोक को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव स्वयं इस धरती पे विराजमान हो गए हैं। देखिए इसकी खूबसूरती बल्ब की रोशनी में और भी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था जो की गई वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की रात की रोशनी में इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। और इसलिए इस अद्वितीय दृश्य के कारण ही ये कॉरिडोर जो है सभी जगह बहुत ही अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए हर कोई अब इस खूबसूरती को अपनी आँखों से साक्षात निहारने की चाह रखते हुए यहाँ आते हैं। तो हम लोग चलते हैं। अब ये इस जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उससे एक बार पूरा घूम लेते हैं और सभी जगह की जो लाइट की रोशनी में ये जो बल्ब की रोशनी है उसमें एक बार पूरे कॉरिडोर को देखते हुए और फिर आगे जाएंगे, क्योंकि एक बार तो जब हमने सूर्य की रोशनी में पूरा देख लिया था, अब वही सेम जो मूर्तियां थीं वो अब इस लाइट की रोशनी में अलग ही अपनी उसकी छटा बिखेर रही है। और सभी जगह जो है जितनी मूर्तियां हैं उसके पीछे भी लाइटिंग इस तरह से रखी गई है कि उसकी जो खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। तो यदि चलते हैं हम आगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरे कॉरिडोर में घूमने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, पूरी तरह से निःशुल्क है। जब सिर्फ आप दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए अगर आप जो है VIP पास लेते हैं तभी आपके पैसे खर्च होंगे, वरना जो है आप यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने के लिए आएंगे, लाइन में लग के लगेंगे, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। साथ ही इस पूरे कॉरिडोर को की खूबसूरती को देखने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, निःशुल्क है। इसलिए जब कभी मौका मिले तो एक बार यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए ज़रूर आएँ और ये बहुत ही आपको पसंद आएगा। और इसकी जो छटा ऐसी जो खूबसूरती है वो बहुत दिनों तक आपकी जो जेहन में पूरा अंकित रहेगा, कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हम वापस आए हैं नंदी द्वार के पास में, अभी तक में सभी लाइट जल चुकी है। तो नंदी द्वार में आने के बाद जो ये द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो सामने जब आप ये त्रिशूल और डमरू का जो बना हुआ दृश्य है, लगातार 4 जगह बने हुए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे आपको। ये देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। दीवार पे उकेरी हुई जो दृश्य थे वो दिन की रोशनी में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी कितनी खूबसूरती से दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ है। यहाँ पे आकर हमें इस धरती पे ही देवलोक जैसा आभास हुआ और इस कॉरिडोर में स्थापत्य कला, संस्कृति और आध्यात्मिक भाव की अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है, जो अति सुंदर है। शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आज विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, नई जगह में। तब तक के लिए जय महाकाल।